कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए आकांक्षा सिंह का नमस्कार। अरुण जी, आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से जी। और अब तो गर्मियों का मौसम आ गया है एक तरह से, और तीज त्योहार भी बीते। होली का त्योहार हो या फिर ईद का, उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं ने बहुत ही उत्साह और हर्ष के साथ त्योहार मनाए होंगे। लेकिन जब हम लोग मेल पर नजर डालते हैं तो बहुत सारे हमारे हाल के जो श्रोता हैं जो नियमित रूप से मेल भेजा करते थे, उनमें से कुछ एक के मेल अब आने कम हो गए हैं। तो श्रोताओं से एक बार फिर से हम कहेंगे कि वो कार्यक्रमों को सुने ही नहीं वरन अपनी प्रतिक्रियाएं भी नियमित रूप से हमें भेजें। और अरुण जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नए श्रोता जुड़े भी तो हैं। लेकिन वही कहें कि निरंतरता बहुत जरूरी है। नए श्रोता आते हैं तो वो भी नियमित रूप से हमें भेजें अपने मेल, और उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा विस्तार प्रसार तो हो रहा है, वो न्यूज ऑन एआईआर ऐप के जरिए हो या फिर आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल के जरिए दूर देश और देश के कोने कोने तक हम श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। ये तस्कीन की बात है। लेकिन श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं हम तक आए तो हम जाने कि उन्हें हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। बिल्कुल, और प्रतिक्रियाओं के रूप में जो ईमेल हम तक पहुंचते हैं, उनमें से आज जो पहला ईमेल लिया गया है वो है अनिल कुमार गुप्ता गौंड जी का। इनके साथ हैं रमा जी, और इन्होंने ये ईमेल भेजा है अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया से। जी, सभी की कुशलता की कामना के साथ शुभकामनाएं दे रहे हैं, और लिखा है कि चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राजेश कुमार गौतम जी और उप जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के साथ जो बातचीत की गई थी कि चुनाव के समय कंट्रोल रूम की क्या भूमिका है, वो अपने उद्देश्य में सफल रही। जी, हम लोगों का तो प्रयास होता है, और ये जो मतदान का मौका है अनिल जी, ये कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और हम लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। ये बहुत ही पावन उत्सव है, और इस विषय पर हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय ने जो बातचीत की वो आपके लिए उपयोगी लगी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। और अरुण जी, जी, आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से समय समय पर मतदान जागरूकता को लेकर जो कार्यक्रम है वो हम प्रसारित करते रहेंगे। बिल्कुल, और श्रोता हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहें। बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली से आ रहे हैं, हमारे जो कैपिटल स्टेशन है प्रदेश का लखनऊ, वहां से भी आते हैं, और जो स्थानीय चुनाव संबंधी तैयारियों संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में हम स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करके श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, ताकि वो भी उत्साह के साथ सुगमता के साथ मतदान कर सकें। तो इन्होंने लिखा है कि जो नौजवान इस बार पहली बार मतदान करेंगे, साथ ही प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। जी बिल्कुल, नए लोगों में तो बहुत ही उत्साह होता है, लेकिन हर किसी में, हर मतदाता में उत्साह होना चाहिए। और हमारा प्रयास है, हम सबका ये प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदान हो और हमारे वाराणसी का नाम हो कि हम लोगों ने बड़ी तादाद में मतदान किया और लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्होंने कार्यक्रम युवाणी का जिक्र किया है, उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र और उसमें रोजगार के अवसर, वार्ताकार थी डॉक्टर अंकिता गुप्ता। ये वार्ता भी सुनकर उन्हें अच्छी जानकारी मिली। साथ ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का जिक्र इन्होंने किया है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, ये जो वार्ता थी वो भी काफी लाभदायक रही। इसके लिए धन्यवाद। 4 अप्रैल कृषि जगत कार्यक्रम का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि खुरपका और मुंहपका की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। राजकीय पशु चिकित्सालय में ये जानकारी दी गई, तो किसान भाइयों को और पशुपालकों को ये अवश्य लाभान्वित करेगी। दिनेश सिंह जी को और डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं। बागबानों, कृषकों और इस तरह के जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं हैं और उनके बारे में जानकारियां हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आपको दी जाती हैं। युवाणी कार्यक्रम और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में जो प्रस्तुतियां थी वो आपको पसंद आई। आपकी बधाई अनुभाग तक पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। अरुण जी, अगला जो ईमेल है उसमें वो बड़ा छोटा सा है, प्यारा सा है और एक शिकायती है। शिकायत ये है कि हम आकाशवाणी वाराणसी के नियमित श्रोता हैं और आपसे अनुरोध है कि हेलो फरमाइश में हमारा फोन कॉल्स नहीं लगता। इसकी रिकॉर्डिंग सप्ताह में 2 बार कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। और ये शिकायत किनकी है बता दें? जी बताएं। ये शिकायत कर रहे हैं इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से शफी मोहम्मद जी। हाँ, तो शफी जी को ये कहें कि हमारा ये बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है जो हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है, और उसमें अगर आप फोन वाली जो मशीन हमारे पास है वहां आप खड़े हों कभी भी, तो 24 घंटे उसमें फोन आते रहते हैं देश दुनिया के तमाम श्रोताओं के। लेकिन कार्यक्रम की जो प्रसारण अवधि है वो तो सीमित है, तो हम उसमें
हर हफ्ते 14-16 श्रोताओं के ही कॉल ले पाते हैं। तो इस कारण से समय आप कितना भी बढ़ाएंगे तो रिकॉर्डिंग से ज्यादा जरूरी है कि उन रिकॉर्डिंग्स का प्रसारण हो। इस हिसाब से थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। तो फिलहाल तो यही व्यवस्था है और हफ्ते में 2 घंटे कार्यक्रम भी एक तरह से आप देखें तो वो पर्याप्त प्रतीत होता है। और कुछ ऐसी ही शिकायत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह आजाद, ग्राम पिपलावन, नौबतपुर, पटना से। वो भी यही कह रहे हैं कि श्रोताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हेलो फोन इन फरमाइश की रिकॉर्डिंग हफ्ते में 2 दिन रखें। इससे बहुत से श्रोताओं की फरमाइश पूरी हो सकेगी। वैसे ये मेरा अपना सुझाव है। आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। प्रोग्राम को सजाने और सुंदर बनाने में सभी उद्घोषकों का बहुत बड़ा योगदान है। और भाई अरुण जी, आपकी तारीफ में इन्होंने लिखा है कि अरुण जी की आवाज तो कार्यक्रमों में 4 चांद लगा देती है। अब ये जो 4 चांद वाली बात है वो आप जैसे वीरेंद्र जी श्रोताओं के जरिए ही होती है। आप लोगों की जो मोहब्बत है, आप लोगों की हौसला अफजाई है, उसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर कार्यक्रम लेकर आए। रही बात फोन इन में रिकॉर्डिंग की, तो फिलहाल तो हमारे यहाँ 2 घंटे का कार्यक्रम है सप्ताह में और रिकॉर्डिंग हम 1 दिन करते हैं और 16-14 इस तरह से श्रोताओं की तादाद उसमें रहती है। तो भविष्य में अगर कोई गुंजाइश बनी तो जरूर हम आप दोनों के ही सुझावों पर गौर करेंगे। फिलहाल ये कहेंगे कि आप निरंतर कोशिश करें तो आपका भी फोन जरूर लगेगा। जी, तो इनको पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि अपने अगले ईमेल में ये कार्यक्रमों का जिक्र भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे और साथ ही इन तमाम श्रोताओं को हम शुभकामनाएं देते हैं कि थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट लगातार वो प्रयास करेंगे तो उनका कॉल जरूर लग जाएगा। होता ही है दरअसल कि जब भी 2-3 मिनट हमें एक श्रोता से बात हम लोग करते हैं तो उस दरमियान जितने भी श्रोता कॉल लगाते हैं उन्हें या तो बिजी या फिर टोन सुनाई देता है और वो निराश होकर के कोशिश छोड़ देते हैं। तो ऐसा न करें, निरंतर प्रयास करें, उस अवधि में आपका फोन जरूर लगेगा। बिल्कुल, और इनका फोन भविष्य में लगे ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन अरुण जी, शिकायतों का ये जो सिलसिला है खत्म नहीं हुआ पड़ा है। अगला पत्र भी शिकायती है। बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं और वही तो ये जो शिकायतें होती है आकांक्षा जी श्रोताओं की, वो हमें रास्ता दिखाती हैं और आईना दिखाती हैं और हम इन तमाम जो सलाह और शिकायतें होती हैं बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और हमेशा स्वागत करते हैं खुले दिल से। बिल्कुल, और ये ईमेल हम तक पहुंचा है असगर अली जी का, शिवपुर, वाराणसी से। जी, इनकी भी वही शिकायत है कि हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग का जो समय है उसमें अगर आप कहते हैं कि उसमें अगर लेट हुआ तो समय बढ़ा दिया जाता है। लेकिन लेट हुआ अगर जैसे कि तकनीकी कभी कभी गड़बड़ी होती है शुरुआत में थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में या लाइन वार्म अप होने में, तो उस हिसाब से फिर हम लोग, लेकिन रिकॉर्डिंग की जो अवधि है कि 14-16 श्रोता हो और 45-50 मिनट रिकॉर्डिंग हो, अवधि उतनी ही होती है, ये जरूर है, लेकिन तादाद नहीं बढ़ती है और अवधि रिकॉर्डिंग की नहीं बढ़ती है। जी, वैसे इन्होंने एक जिक्र करते हुए लिखा है कि इस दिन हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए इन्होंने कई बार कॉल लगाई और हर बार रिंग बजती लेकिन कोई उठाता नहीं। इन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन देखिए ये तो आपको बताएं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि हमारे यहाँ उस दिन जो हम लोगों की ड्यूटी लगती है तमाम साथियों की हेलो फोन इन फरमाइश में रिकॉर्डिंग की, हम सभी तय समय पर आते हैं और आम तौर पर रिकॉर्डिंग भी तय समय पर शुरू हो जाती है। रही बात वही कि एक श्रोता से जब बात होती है तो बाकियों को इंतजार करना होता है, तो थोड़ा सा संयम रखें, इंतजार करें। और तादाद भी बढ़ी है, देश भर के श्रोताओं के फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, तो इंतजार करें और कोशिश जरूर करते रहें। ये कह रहे हैं कि कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का अगर यही हाल रहा तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कार्यक्रमों में भाग लेना असंभव हो जाएगा। एक बात ये कहें आकांक्षा जी असगर जी को कि कार्यक्रम का मतलब, देखिए अगर हेलो फोन इन फरमाइश देखें या फिर देश के किसी भी केंद्र से कहीं से भी जो संचार के माध्यम है, तो प्रत्यक्ष जो सहभागिता है वो 14-15 लोगों की मान लीजिए रहती है, लेकिन सुनते तो हजारों श्रोता है ना, तो बातचीत दूसरे के भी साथ हो तो उसका लुत्फ लें, आनंद लें, उसमें अपनी सुरुचिपूर्ण रूप से उसे सुने, ताकि जब आपसे हमारी बात होगी तो बाकी भी श्रोता आपको सुनेंगे और जिनका फोन नहीं लगेगा उन्हें यही शिकायत होगी। तो इंतजार ही एकमात्र इसका समाधान है और सभी का फोन लिया जा सके या फिर किसी भी कार्यक्रम में 100% जितने आए सबको शामिल किया जा सके, ये तो अवधि को देखते हुए संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल,
तो उम्मीद करें कि इन्हें तसल्ली हो गई होगी। और असगर जी, आप जरूर कोशिश करें। आपसे तो हमारी निरंतर पहले बात होती रहती थी और हर कार्यक्रम में आप भाग भी लेते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। थोड़ा सा पहले की तरह निरंतरता कायम रखें और जब भी आपको बिजी मिले या टोन सुनाई दे तो ये समझें कि किसी और से बात हो रही है। रिकॉर्डिंग जरूर होती है, तय समय पर होती ही है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। तो इस पत्र के लिए इनको धन्यवाद देते हैं। और अगला ईमेल है नीरज त्रिपाठी और आर्या त्रिपाठी का, बाघाड़ा सोनारपुरा वाराणसी से। जी, आपने शुरू में जिक्र किया था नए श्रोताओं का, तो इस तरह के जब नए लोगों के नाम आते हैं, नए श्रोता आते हैं जो कि 2-4 हफ्तों से लगातार मेल भेज रहे हैं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि हमारा जो परिवार है श्रोताओं का और कार्यक्रम का वो समृद्ध बढ़ रहा है। बिल्कुल जी। होली और अन्य अवसरों पर जो कवि गोष्ठी प्रसारित की गई अच्छी लगी। समूह स्वर में होली गीत सुनाने के लिए धन्यवाद। साथ ही कह रहे हैं कि कुछ बातें, कुछ गीत में अच्छे विषय और अच्छे संगीत का हर सप्ताह इंतजार रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो खासतौर से कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, इसका बहुत ही विस्तृत इसका फलक है और तमाम बातें जो देश दुनिया में होती हैं और सांस्कृतिक हलचलें होती हैं, तो उनके बारे में हमारी कोशिश होती है कि श्रोताओं को जानकारी दी जाए और साथ ही गीत संगीत भी सुनवाए जाए। रही बात होली और तमाम तीज त्योहारों की, तो जब भी ऐसे विशेष अवसर आते हैं हम लोग आपको अवसर मुताबिक प्रस्तुतियां, वो कवि गोष्ठी हो, वार्ताएं हो या फिर गीत संगीत हो, वो सुनवाने की पूरी कोशिश करते हैं और वो आपको पसंद आते हैं। ये जानकर हमारे तमाम प्रस्तुतकर्ताओं को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और साथ ही ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस में जो प्रस्तुतियां दी गई, चाहे वो होली के विषय में हो या अन्य जानकारी, साथ ही स्थानीय शास्त्रीय संगीत की जानकारी के साथ ही दिन विशेष के बारे में जो जानकारी दी जाती है और विशेषज्ञों की बातें सुनाई जाती हैं दिन विशेष के अनुसार, वो भी अच्छी लगती है। युवाणी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए इन्होंने सभी प्रस्तुताओं को धन्यवाद दिया है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छी जानकारियों से भरा होता है और सभी प्रस्तुता इसे बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। ये तो है कि एक समय था 1-2 वर्ष पहले ही कि युवाणी कार्यक्रम में नए कंपेयर्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन जब से ये नए प्रस्तुतकर्ता, नई पीढ़ी के साथी आए हैं, कंपेयर्स आए हैं, तो आपको नई नई प्रस्तुतियां, वो चाहे फोन इन जंक्शन, यूथ जंक्शन के जरिए हों या फिर युवाणी गांव में भी अब कार्यक्रम हो रहा है और तमाम विद्यालयों में, कैंपस में ये जाते हैं हमारे प्रस्तुता और नई पीढ़ी, नए लोगों से नई जानकारियां, नए विचार लेकर आते हैं और वो आपको पसंद आ रहे हैं। ये जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। साथ ही इन्होंने हेलो फोन फरमाइश का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों का ही फोन आता है, यही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, हम ये कहेंगे आज तो ये फोन इन विशेषांक वाला एक तरह से PKLD यानी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हो गया। लेकिन जिन भी श्रोताओं के निरंतर फोन लगते हैं, हम हर किसी को 2-3 और लोगों के जो मेल आए थे इस बारे में उन्हें कहना चाहेंगे कि वो श्रोता निरंतर प्रयास करते रहते हैं 10, 15, 20 मिनट तक, क्योंकि जब भी किसी से बात होगी तो आपको इंगेज मिलेगा। और जो भी श्रोता इस तरह की चर्चा करते हैं कि हमारे फोन नहीं लगते या फिर दिन बढ़ा दें, समय बढ़ा दें, तो वो 1-2 बार लगा करके छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं। तो उन्हीं श्रोताओं के लगते हैं। रही बात ये, तो रिकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल 10:30 से और 11:15 तक ही करते हैं और उसमें ही उन लोगों के भी लगते हैं और जिनके नहीं लगते हैं वो श्रोता भी उसमें शामिल होते हैं। तो उस अवधि में निरंतरता और उसका प्रयास बहुत जरूरी है। जी, साथ ही इन्होंने एक अनुरोध किया है कि श्री रामचरितमानस के संगीतकार कौन कौन है, कृपया बताएं। अगर हर एपिसोड में ये बताया जाए तो अच्छा होगा। बहुत पहले यहाँ पर भी हम लोगों की परंपरा थी, हम लोग बताते थे। ये जो श्री रामचरितमानस है, इसके संगीतकार हैं सतीश भाटिया और आकाशवाणी ने, महानिदेशालय ने वर्षों पहले बहुत ही प्रयास से नए सिरे से रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग की थी और देश के बड़े बड़े जितने गायक कलाकार हैं सभी की आवाजों में आपको ये श्री रामचरितमानस के पाठ सुनने को मिलते हैं। प्रतिदिन फिलहाल हम लोग इसका घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें। और पहले शुरुआत में तमाम केंद्रों से ये जानकारी दी जाती थी। इसके संगीतकार सतीश भाटिया हैं। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम आरोग्यम का कि वो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल शनिवार को किस डॉक्टर साहब के साथ रिकॉर्डिंग होती है ये नहीं बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा 1-2 हफ्ते से हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं और आज अच्छा हुआ आरोग्यम का ये जो विषय है उठ गया। तो ये बता दें तमाम श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इन दिनों गुरुवार को हो रही है 10 बजे से 11 बजे के बीच, यानी शनिवार को अब रिकॉर्डिंग नहीं होती है और फिलहाल तो शनिवार को रिकॉर्डिंग नहीं ही होगी। तो आप हमें गुरुवार को ही जो चिकित्सा विशेषज्ञ आते हैं उनसे आप कॉल कर सकते हैं 10 से 11 के बीच।
विषय कौन सा है, विशेषज्ञ कौन से हैं, ये आपको बुधवार और गुरुवार को आमतौर पर हम लोग प्रोमो प्रसारित कर रहे हैं, उससे आपको सूचना मिल जाएगी। तो कार्यक्रम 1-2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको ये आपके मन में बैठ जाएगा कि गुरुवार को 10 बजे से रिकॉर्डिंग है और आप जरूर भाग लें, हम ऐसा चाहते हैं। और प्रसारण का समय तो सभी को पता ही है, रविवार को दिन में 11:30 से कार्यक्रम आरोग्यम का प्रसारण होता है। तो श्रोता इस बात को नोट कर लें और इस तरह से वो सहभागिता करें गुरुवार को आरोग्यम कार्यक्रम में और सुने पहले की तरह ही रविवार को 11:30 बजे। और इस मेल के लिए इन्हें हम शुक्रिया कह रहे हैं, इनके अगले मेल का इंतजार रहेगा। बिल्कुल अरुण जी, और ये जो अगला ईमेल है वो हमारे नियमित श्रोता हैं रतिना त्रिपाठी जी, उनका है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखते हैं रतिनाथ जी हर और बार। आज हमारे पास अब इस कार्यक्रम में समय कम रह गया है, तो संक्षेप में आकांक्षा जी आपके मेल को निचोड़ की तरह से पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, इन्होंने कार्यक्रम अंगनैया का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रतिभा जी द्वारा होली पूरे देश में कैसे कैसे मनाई जाती है, ये जो जानकारी दी गई बहुत सार्थक थी। साथ ही इसी कार्यक्रम में डॉक्टर शैल द्वारा होली गीतों का मधुर और कर्णप्रिय गायन और जो व्यंजन विधियां बताई गई थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस का भी इन्होंने जिक्र किया है कि हर बार की तरह शानदार प्रस्तुति, पंडित राजन साजन मिश्र जी के स्वर में जो गीत सुनवाया गया वो भी बेहतरीन लगा और सुधांशु महाराज जी के विचारों से हम सभी अवगत हुए। शहीद दिवस पर भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। रतिनाथ जी ने जिक्र किया है कि मुंबई लोकल में बैठकर कार्यक्रम कहकशा, अंगनैया, हेलो फरमाइश और भोजपुरी गीतों का जो प्रसारण हम सुनते हैं, बनारस सहित देश के विभिन्न भागों से आए फरमाइशी नामों को और वाराणसी स्टेशन के कार्यक्रमों को सुनना अपने में बहुत ही शानदार अनुभव ये होता तो है। और हम और आकांक्षा जी दोनों ने मुंबई की जो भाग दौड़ है और लोकल ट्रेनों का जो दशा होती है कि बहुत से लोग दूर से ही देख करके उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन आप मुंबई गए और दूर रहने पर अपने देश, अपने गांव, अपने घर की यादें, अपने शहर की यादें बहुत आती हैं और रेडियो आपके साथ वहां भी जुड़ा हुआ है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोता कहीं भी रहते हैं वो जरूर सुनते हैं और आजकल ये सुविधा ऐप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन तक ये है कि वो जुड़े रह सकते हैं कार्यक्रमों से। बिल्कुल अरुण जी, और अनुभव के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लोकल ट्रेन की यात्रा हो चाहे कैसी भी यात्रा हो, रेडियो से अच्छा साथी कोई नहीं। बिल्कुल, और लोकल ट्रेनों में तो हम लोगों ने देखा है कि तमाम जो 2-2.5 घंटे की बहुत सारे लोगों की जर्नी होती है, उसमें बहुत सारे कामकाज होते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं और कई लोग अखबार पढ़ लेते हैं, साज श्रृंगार कर लेते हैं, तो एक अलग ही दुनिया है, उसका अलग ही आनंद है। कीर्तन भजन भी होते रहते हैं। तो थोड़ा सा इसीलिए कहा गया ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, तो थोड़ा सा घर से निकल करके देश दुनिया देखना भी चाहिए और आप ये कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कार्यक्रम आज इतवार है का जिक्र इन्होंने किया है कि इसके अंतर्गत नाटक प्रेम पत्र सुना, बहुत ही गुदगुदाता हुआ ये नाटक उद्देश्यपूर्ण लगा, उसके लिए धन्यवाद। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत वसुंधरा जी का गायन सुना और इसी कार्यक्रम में कोंकणा बैनर्जी का भी गायन सुना, धन्यवाद। तो ये तमाम कार्यक्रम आपने सुने और दूर मुंबई में रहते हुए सुने, जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी कुछ और लिखते हैं। आगे इन्होंने कुछ कार्यक्रमों का जिक्र किया है जिनमें एक ही कलाकार हैं और गुड मॉर्निंग बनारस की जो प्रस्तुति थी वो भी इन्हें बेहद भा गई, खूब धमाल मचाया गया। तो होली का तो अवसर ही ऐसा होता है कि रंग, अबीर, गुलाल और मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो बहुत ही खुशियां देता है। वर्ष भर का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और ये तमाम प्रस्तुतियां आपको पसंद आई। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों तक आपकी बधाई पहुंच रही है और इस विस्तृत मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और धन्यवाद के साथ ही आज का ये जो कार्यक्रम है, पत्र के लिए धन्यवाद, इसको समाप्त करने का समय आ गया है। लेकिन अरुण जी, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, ईमेल आईडी जरूर बताएंगे जी। आपके ईमेल हम तक पहुंचेंगे इस ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com pkldairvaranasi@gmail.com। और हालांकि आपके खत नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी श्रोता चाहें तो वो हमें खत भेज सकते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी वाराणसी FM, महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। आपके ईमेल पत्रों का और पत्रों का भी हमें रहेगा इंतजार। आज के इस कार्यक्रम से हम लेते हैं विदा। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।